अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आराम आराम से बात करेंगे क्योंकि सलार सो रहा है, सहरी का टाइम है। तो लेट्स मेक सहरी। सहरी की भी बड़ी गेम हुई है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आई एम गुड टू और आई रियली होप आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा तो अच्छा जा रहा है, थोड़ा लोनली फील्स हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह। बट ओवरऑल अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले रोज़े के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने निहारी बनाई, 4-5 घंटे लगा के रात को निहारी बनाई और मैं बहुत एक्साइटेड थी। बट रात को जब वकास आए तो हमने सोचा कि अगर हमने निहारी खा ली सहरी में तो बहुत हमें प्यास लगेगी और रोज़ा बिल्कुल प्यास में गुजरेगा ना। तो फिर मैं इतनी डिसअपॉइंटेड भी हो गई कि मैंने इतनी मेहनत की, बट हमने रात को ही फिर निहारी खा ली और हमने सोचा हम सहरी में जो है कुछ थोड़ा लाइट सा खा लेंगे। और वाकई निहारी जो हमने रात को खाई उसका हमें बहुत प्यास लग रही थी, तो अच्छा डिसीजन हो गया। रात को भी खाने का बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बट यह है कि वो सहरी फील्स में हम नहीं ले सके। तो हमने निहारी वगैरह जो है रात को ही खा ली थी, लेकिन बहुत मज़े की निहारी बनी थी। सीरियसली मुझे हर कोई ना हर बार चूना लगा देता था। मैं जब गोश्त लेने जाती थी ना तो उनके पास शायद वो वाला होता नहीं था, तो वो कोई और मुझे दे देते थे कि नहीं नहीं इसकी होती है इसकी होती है। बट इस बार मैं गई, वो बहुत अच्छे थे कोई, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा है, तो आप ये गोश्त लेके जाएं। तो फर्स्ट टाइम मुझसे अच्छी वाली बनी। मैंने यूज़ तो खैर शान का मसाला यूज़ किया था, बट बहुत सॉफ्ट गला हुआ था बहुत। मैंने स्लो हीट पे कुक किया था, कुकर में नहीं बनाया था। खैर पहली सहरी में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आई थिंक 2 घंटे हम सोए भी होंगे, हम टाइम से सो गए और फिर मैं 2 घंटे बाद उठी, सहरी बनाई। सहरी में मैंने आप लोगों को बताया हमने लाइट करनी थी, तो मैंने सिर्फ सिंपल दही के साथ हम लोगों ने आधा पराठा खा लिया था। वो भी वकास से तो बिल्कुल ही नहीं खाया गया। मैंने ये है कि हिम्मत करके आधा खा लिया। बट मुझे दही की ना मैं उस तरह से फ़ैन नहीं हूँ। लाइक फ्लेवर्ड हो तो वो मुझे कुछ पसंद है, लेकिन प्लेन दही की उस तरह से मुझे मज़ा नहीं आता। साथ हमने चाय पी ली और साथ हमने शान रमज़ान लगा लिया थोड़ी सी ना रमज़ान फील्स के लिए। फिर मैं रिकॉर्ड तो कुछ भी पूरा दिन नहीं कर सकी। अफ्तारी का टाइम इसी तरह हो गया और अफ्तारी में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे अफ्तारी बना के ना लाइक वकास को भेजनी होती थी, क्योंकि वो जो 2-3 वर्कर्स थे वो वहीं पे वकास उन्हीं के साथ अफ्तारी कर रहे थे। तो वो अफरा तफरी में कुछ दिन लगे मुझे रूटीन में आने में, कि टाइम मैनेजमेंट में तो बस इसी तरह अफरा तफरी में अफ्तारी उधर बना के भेजी और ख़ुद बस की अकेले ही सलार के साथ। बस फिर अगले दिन दोबारा मैं आप लोगों से सहरी पे ही मुलाकात हो रही है। तो अगले दिन जो है फिर मैंने यही किया कि आधा पराठा, वही पहली अफ्तारी की तरह आधा पराठा कर लिया। साथ मैंने अपने लिए जो है हाफ़ फ्राइड एग कर लिया, मुझे बहुत लाइक दिल कर रहा था पता नहीं क्यों। और वकास के लिए जो है दूसरा स्क्रैम्बल्ड एग कर लिया, क्योंकि उनको वही वाला पसंद है। और साथ में हमने लस्सी शस्सी बना ली, और लस्सी भी जो है मैं अंदर जाके उसको बीट करी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था सलार उठ ना जाए। कसम से इतनी टेंशन रहती है कि सलार ना उठ जाए, यही बस दिमाग में चल रहा होता है, क्योंकि इतनी इसकी कच्ची नींद है ना। और आपको पता है फ्लैट्स भी छोटे छोटे होते हैं, तो डर ही लगा रहता है। और फुल दरवाज़ा बंद भी नहीं बंदा कर सकता, क्योंकि सलार को होता है कि थोड़ी सी रोशनी बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो वो डर भी जाता है, फिर तो जल्दी उठ जाता है। तो खैर मैं थोड़ा जल्दी, मैं सोई नहीं थी, बल्कि सेकंड डे तो मैं सोई नहीं थी। तो फिर मैंने ना जल्दी सहरी कर ली। मैंने कहा वकास को मैं एंड टाइम पे ही उठाती हूँ। तो खुद मैंने अपना आधा पराठा खा लिया और फिर मैं वकास को उठाने के लिए गई थी, और उसी टाइम पे मैंने उनका एग तैयार कर दिया। और मैंने बहुत सोचा था कि मैं ना बहुत ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊंगी रमज़ान में। टू बी ऑनेस्ट रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ये सोचा था, बट रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो आपको बता कि बच्चा हो तो आपको उसके रूटीन के हिसाब से चलना पड़ता है। वो जब नैप लेता है फिर मैं उसके साथ ले लेती हूँ, क्योंकि तब मुझे पता होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वकास की वजह से हमारी रूटीन लेट की है, और फिर सलार की वजह से और ही अजीब हो जाती है। तो बस ना मैं उस वजह से रूटीन भी अजीब सी होती है। और फिर एडिटिंग करना, व्लॉग्स बनाना, तो मैं बिल्कुल व्लॉगिंग नहीं कर रही उस तरह से। तो थोड़ा बहुत ही व्लॉग है। मैंने आई थिंक ये 3 सहरियाँ शूट कर ली थी मैंने, वो भी जो है इंस्टाग्राम पे तो साथ साथ आ रहा होता है। बाय द वे इंस्टाग्राम पे मेरे 7000 फॉलोअर्स जो हैं वो क्रॉस हो गए, और मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं 7000 से ना कोई ऐसी फील आ रही है जैसे बहुत लाइक बहुत अच्छा माइलस्टोन सा फील हो रहा है मुझे। तो अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप वहाँ पे कर लें। वहाँ पे मेरे ना रेगुलर लाइक रियल टाइम में चल रहा होता है सीन। यूट्यूब में आजकल मैं बहुत लेजी हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं कहाँ से बात कहाँ निकल रही है, बस ये व्लॉग ऐसा ही है। तो ये है तीसरी सहरी, और इस दिन मैं वकास के लिए सैंडविच बना रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे मुझसे तो पराठा तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, क्योंकि वो काम से लेट आते हैं और लेट खाना खाते हैं, तो सहरी के टाइम तो बिल्कुल भी गुंजाइश होती नहीं है। तो उनके लिए मैंने ना प्लेन सैंडविच बना दिया था, न्यूटेला लगा के तवे पे जो है उसको थोड़ा सा सेक वगैरह करके ना। अपने लिए मैंने इस दिन जो है पूरा पराठा बनाया था, साथ में जो है मैंने हाफ़ फ्राइड एग, क्योंकि मुझे पिछले दिन हाफ़ पराठे का बहुत मज़ा आया था। क्योंकि मेरा ये होता है ना, मैं अफ्तारी के बाद खाना नहीं खाती, मैं फिर सहरी करती हूँ, लेकिन वकास जो है ना वो खाना खाते हैं काम से आने के बाद। तो इसलिए मेरे पास सहरी के लिए गुंजाइश होती है। अपने लिए मैंने पराठा कर लिया, और इस दिन भी यही हुआ, मैं सोई नहीं थी, तो फिर मैंने जो है सहरी फिर जल्दी कर ली, अपना पराठा वगैरह खा के सुकून से। और फिर मैंने यही कहा कि चलो चाय मैं वकास के साथ पी लूँगी, तो सहरी वगैरह करके उसके बाद मैंने
वकास को उठाया। और आप लोग रमज़ान में क्या कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं तो डू लेट मी नो। कोई सीरीज़ वगैरह सुनना स्टार्ट की है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं तो सुन रही हूँ द 11th आवर जो है ताहा इब्न जलाल और जो लोग ये जो सारे दोस्त नहीं मिलके करते वो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग भी होती है। फ़न में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो आज ही बल्कि मैं उनका एक टॉपिक सुन रही थी हेल फायर पे, और ओ माय गॉड गाइस, आप लोग भी मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि हम अल्लाह ताला की रहमत के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमें ना थोड़ा सा डरना भी चाहिए यार। अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही गुनहगार हैं हम, अल्लाह हम सबको हदायत दे। तो वो सुन के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई बहुत ही बैड सीन्स हैं। तो अल्लाह बस हमें रोज़ इम्प्रूव करने की ख़ुद को तौफीक दे, क्योंकि जब हम ये फ़ील करने लग जाए ना कि बस हम ठीक हैं, जितना भी कर रहे हैं काफ़ी है, और उधर ही स्टक रहें, तो उस चीज़ से मुझे डर लगता है। मैं लाइक आई थिंक कि इंसान में ग्रोथ आती रहे और वो सीखता रहे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता रहे ना, तो वो ठीक रहता है। खैर बस अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। तो उसके अलावा मैंने वो एक बरज़ख की सीरीज़ है, नहीं नुमान नहीं, उमर समथिंग है उफला, खैर उनकी मैं सीरीज़ देख रही हूँ बरज़ख की, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओ माय गॉड, मैंने इस तरह से ना लाइक ये बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक था जो जिस बारे में कभी उस तरह से हमने सोचा ही नहीं बरज़ख के बारे में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी ना तो वो ज़रूर आप लोग स्टार्ट करें। उमर का है, उमर मुझे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, तो उनका ये है कि बरज़ख के ऊपर सीरीज़ है, आप लोग यूट्यूब पर करेंगे तो वो आ जाएगा। खैर फिर हमारा जी अफ्तारी के टाइम मैंने सोचा चलो अफ्तारी करते हुए मैं कैमरा ही रख लेती हूँ आप लोगों के लिए, कुछ तो आप लोग देख लेंगे। तो अफ्तारी में वही मैंने अपना थोड़ी चीज़ें मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ, और मैंने इंस्टाग्राम पे एक डाली है रील इस बारे में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये है कि मैं थोड़ी चीज़ें निकाल लेती हूँ, वही मैंने सलार के साथ इंजॉय की। और सलार ये है कि उसको आजकल ना रूह अफ़ज़ा उसने पहली दफ़ा इस साल पिया है, तो उसको तो ऐसा कोई मीठा पानी मज़े का लगता है ना, तो उसने सही इंजॉय किया। बस 1-2 दिन हमारे इसी तरह से गुजरे, सलार और मैं इंजॉय करते हुए, सलार ने गन डाला, मैंने गन साफ़ किया, बस इसी तरह से हमारे दिन गुजरते रहे। मैं कहती हूँ बस ये एंटरटेन रहे, मुझे तंग ना करे तो जो मर्जी करे, ठीक है। बल्कि रमज़ान में तो उसका स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, तो फिर उसको स्क्रीन दिखानी पड़ती है, क्या करें। फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने सिस्टर इन लॉ को बुला लिया था। लाइक कोई वो उस तरह का दावत वाला सीन नहीं था, ऐसे ही कहा कि आप ना आ जाएँ, तो कुछ चीज़ें वो बना के ले आएँ, कुछ मैंने यहाँ से कर ली, तो हमने मिल के अफ्तारी कर ली, वो भी बड़ा अच्छा सा टाइम गुजर गया। और फिर नेक्स्ट डे जो है मैंने ग्रोसरी करने जाना था, और रमज़ान में ग्रोसरी करना एक मिशन होता है तो सलार को साथ पकड़ा और ग्रोसरी करने निकल गए। तो चीज़ें, आलू इतने यूज़ होते हैं, आलू प्याज ऑब्वियसली पकोड़े डेली बनते हैं। तो मुझे तो खैर मैं सही बताऊँ, मैं पकोड़ों की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ है कि बैंगन के पकोड़े मुझे पसंद है, बट ये जो दूसरे पकोड़े हैं ना, लाइक आलू वाले प्लेन ठीक है, बट पता नहीं पकोड़े लाइक रोज़ नहीं मैं खा सकती तो लेकिन मुझे ये है कि हस्बैंड को रोज़ भिजवाने होते हैं पकोड़े वगैरह। तो ये बस ग्रोसरी वगैरह की और सलार के साथ ग्रोसरी करके घर आई, घर ग्रोसरी ड्रॉप की। फिर मुझे कुछ देसी चीज़ें चाहिए थी, वो फुल्कियाँ ख़त्म हुई थी बिल्कुल, तो उसके लिए मैं देसी स्टोर चली गई, अली फूड्स। खैर मैंने ना ये ग्रोसरी वाली जो है ना एक रील अलग से अपलोड की थी टिकटॉक पे भी। तो वहाँ पे मुझे लगता है टिकटॉक का एल्गोरिथम ऐसा है ना कि वो जो आसपास के लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा शो करता है वीडियोस। तो इतने लोग मुझे वहाँ से मिले जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, हम तो आपके घर के बहुत पास रहते हैं, ये वो इस तरह से, तो दैट्स सो स्वीट। और फिर मुझे इस दिन जो है अफ्तारी मेरी एक फ्रेंड ने भिजवा दी थी, लाइक वो भी आप लोगों वन ऑफ द सब्सक्राइबर आमना, जिनसे मैं केक भी बनवाती हूँ, उसने अफ्तारी भिजवाई और मेरा तो काम आसान हो गया तो मज़े की चीज़ें थी। पुलाव तो बहुत मज़े का था, लग रहा था जैसे कोई ना देग का पुलाव हो, बहुत मज़े का पुलाव था। आई रियली विश कि मैं भी इस तरह से अफ्तारियाँ बांट सकती, लेकिन ना मुझे ड्राइविंग आती है, मेरे हस्बैंड फुल किस्म के बिजी हैं इस रमज़ान, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। खैर आई होप आप लोगों को ये टूटा फूटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।